जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडर्स और लाइफ मेंबर्स में से एक मरहूम अब्दुल रज़्ज़ाक साहब ने लड़कियों, विशेष रूप से मुस्लिम लड़कियों को शिक्षित करने के मकसद से मुस्लिम कल्चरल एंड एजुकेशन सोसाइटी कायम की। वो चाहते थे कि लड़कियों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विषयों का भी ज्ञान हो, उनमें पढ़ाई के लिए सोच पैदा हो और साथ ही उनमेमें मानवीय मूल्य भी पैदा हो। मरहूम अब्दुल रज़्ज़ाक साहब ने अपनी पूरी कुव्वत लगाकर और अपनी संपत्ति दान कर 1962 में ओखला चौपाल में एक प्राइमरी स्कूल कायम किया। इस स्कूल ने बाद में हायर सेकेंडरी स्कूल की शक्ल इख्तियार की और इसका नाम पड़ा मदरसतुल बनात अल इस्लामिया। कई संपन्न मुस्लिम परिवार अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेजते हैं, जिनके सिलेबस में कुरान या फिर इस्लामिक स्टडीज की पढ़ाई शामिल नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स को अपने धर्म के बारे में उचित ज्ञान नहीं मिल पाता है। मुस्लिम कल्चरल एंड एजुकेशन सोसाइटी मिल्लत पब्लिक स्कूल के नाम से एक इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाती है, जिसका मकसद उन मुस्लिम परिवारों की जरूरतों को पूरा करना है जो अपने बच्चों के लिए धर्म के ज्ञान के साथ आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा चाहते हैं। ओखला और जामिया नगर क्षेत्र में मदरसतुल बनत अल इस्लामिया और मिल्लत पब्लिक स्कूल को प्यार से रज़्ज़ाक अब्बा का स्कूल कहा जाता है। स्कूल में सीबीएसई का सिलेबस फॉलो किया जाता है और 10वीं और 12वीं क्लास के लिए छात्रों को जामिया बोर्ड से प्राइवेट कैंडिडेट्स के तौर पर एग्जाम दिलवाया जाता है। हमारे स्कूल मुस्लिम लड़कियों के लिए पायनियरिंग इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं, जहां इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, गणित और सामान्य विज्ञान जैसे मॉडर्न सब्जेक्ट्स के साथ साथ अरेबिक, इस्लामिक स्टडीज और कुरान की शिक्षा को महत्व दिया जाता है। स्कूल की अपनी लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और खेल का मैदान है। हमारे पास काबिल और लायक टीचर्स हैं और हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे छात्रों ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में बहुत अच्छे स्थान हासिल किए हैं। एक विमेंस जो देखा जाए तो इस समाज की आधारशिला है। लड़कियां जो हैं, जो कल को अपनी गृहस्थियां भी संभालनी है, जिनको आगे भी बढ़ना है, तो हम ये चाहते हैं कि भाई वो केवल यही नहीं हो कि मॉडर्न एजुकेशन मिल रही है उनको, ठीक है, उसके अंदर में आज जो महसूस होता है कि बच्चों को एक मॉरल एजुकेशन मिलनी भी बहुत जरूरी है। स्कूल के लिए जमीन इसके संस्थापक मरहूम अब्दुल रज़्ज़ाक साहब ने दान की थी, जिन्होंने एक वक्फ बनाया और मुस्लिम कल्चरल एंड एजुकेशन सोसाइटी को इसका मुतवल्ली बनाया। सोसाइटी रजिस्टर्ड है और सोसाइटी के सभी सदस्य मानद क्षमता में काम करते हैं। स्कूल बहुत कम फीस लेता है, जो कि स्कूल की आय का एकमात्र जरिया है। स्कूल राज्य या फिर केंद्रीय एजेंसियों से कोई भी ग्रांट नहीं लेते हैं। स्कूलों का बजट हमेशा घाटे में रहता है और हम घाटे को काफी हद तक पूरा करने के लिए फीस बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य विफल हो जाएगा, क्योंकि मरहूम अब्दुल रज़्ज़ाक साहब की सोच थी कि कोई भी गरीब लड़की जो शिक्षा हासिल करना चाहती है, उसे शिक्षित होने में उसकी गुर्बत आड़े नहीं आनी चाहिए। School has started just for the sake of the Muslim girls, especially for the poorest of the poor girls, just to uplift them from the society. स्कूल सोसाइटी के सदस्य रमजान के महीने में ज़कात इकट्ठा करते हैं ताकि स्कूल की हर एक यतीम लड़की की खास देखभाल हो सके। उनको मुफ्त स्टेशनरी
किताबें और उनकी फीस जमा हो सके। स्कूल में आने वाली तकरीबन 50% लड़कियां पढ़ाई से महरूम हो जाए अगर स्कूल की तरफ से उनको मदद न मिले। स्कूल चाहता है कि बच्चियों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ वोकेशनल कोर्सेज भी कराए जाए, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा है। अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए हम अपनी कौम और तमाम चाहने वालों से गुजारिश करते हैं कि वो आगे आएं और स्कूल की ज्यादा से ज्यादा मदद करें।